ये बात है श्यामपुर गांव की, जहां दो भाई रहा करते थे जिनका नाम बूंदी और गोपाल था। उनके पिता की मृत्यु के बाद उस घर की आर्थिक स्थिति बहुत बुरी हो गई थी। जैसे ही दीपावली का त्योहार नज़दीक आया, बूंदी गोपाल से कहता है, गोपाल, दिवाली पास आ गई है तो क्यों ना अपन बाजार चलकर पटाखे खरीद लाएं। तुम्हें नहीं पता कि पिताजी के चले जाने के बाद घर की क्या स्थिति है। तभी पीछे से उनकी माँ आती है और गोपाल को फटकारते हुए कहती है, क्यों डांट रहे हो अपने भाई को? दिवाली का नया त्योहार आया है तो जाओ और बाजार से थोड़े पटाखे ले आओ। माँ, पर मेरी बात तो सुनो। नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम बस अभी बाजार जाओ। फिर बूंदी और गोपाल बाजार जाते हैं। तभी उन्हें वहाँ पे एक पटाखों की दुकान दिखती है। जादुई पटाखे? कितना अजीब सा नाम है इस दुकान का। गोपाल को उस दुकान पर कुछ अजीब सा लग रहा था, क्योंकि पूरी बाजार में बस वो एक ही दुकान थी। तभी उस दुकान का मालिक कहता है, अरे भाया, दुकान का अजीब नाम नहीं है, बल्कि मेरी दुकान के पटाखों में बहुत खास बात है। अच्छा, तो ऐसी क्या बात है इन पटाखों में? जरा हमें भी बताइए। अरे भाया, अगर तुम्हें इसकी खासियत बता दी तो फिर इनमें क्या खास बात रह जाएगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? हाँ बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। गोपाल, चलो अब जल्दी से पटाखे खरीदो, मुझसे और इंतजार नहीं हो रहा है। गोपाल दुकानदार से कहता है, मुझे मालूम है आप सब दुकान वालों के बारे में खास खास बोलकर महंगे में सामान बेचते हो। नहीं भाया, जितना आपको ठीक लगे आप उतने पैसे दे देना। गोपाल, तुम क्या बहस कर रहे हो? मुझे तो ये पटाखे सच में खास लगते हैं, तुम जल्दी से इन्हें खरीद लो। फिर वो दोनों उस दुकान से पटाखे खरीदते हैं और उनके जाते ही पीछे से वो दुकान भी गायब हो जाती है। घर पहुंचते ही बूंदी सबसे पहले एक पटाखा जलाता है और उसके फटने के बाद उसमें से बहुत सारे जुगनू निकलते हैं। फिर तभी माँ घर के अंदर से कहती है, तुम लोग मिठाई नहीं लाए? उनके इतना कहने से वो जुगनू ढेर सारी मिठाई में बदल जाते हैं। ये सब देखकर गोपाल और बूंदी हैरान रह जाते हैं। ये तो सच में जादुई पटाखे हैं। फिर बूंदी एक और पटाखा जलाता है। फिर से उसमें से जुगनू निकलते हैं और बूंदी कहता है, चश्मिश कौआ, हा 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 हा। ये कितना मजेदार है। शोर सुनकर उनकी माँ बाहर आती है। अरे पटाखों को रात को जलाना। अरे माँ, ये देखो, ये सारे पटाखे जादुई है। हाँ बेटा, ये मजाक बाद में करना। नहीं माँ, ये मजाक नहीं है, ये सच में जादुई है और ये मिठाइयाँ भी इसी में से निकली है। उनकी माँ को इस बात पर विश्वास नहीं होता है। तभी गोपाल वहाँ एक और पटाखा जलाता है और जुगनू के निकलने के बाद वो अपनी माँ से कहता है, माँ, जो मांगना है मांगो। अरे अभी मैं क्या मांगूं? कुछ भी मांग लो। ऐसा है तो घर में राशन खत्म हो गया है तो राशन दे दो। उनके इतना बोलने से वहाँ पर राशन आ जाता है और उनकी माँ भी आश्चर्य में पड़ जाती है। क्या ये सच में इन पटाखों से हुआ? हाँ, ये सब इसी से हुआ है। फिर गोपाल एक और पटाखा जलाता है और बोलता है, एक नया घर। उसके इतना बोलने से
उनके पुराने घर के जगह एक नया घर आ जाता है और फिर इन पटाखों की वजह से उनकी गरीबी भी दूर हो जाती है। लेकिन फिर गोपाल सोचता हुआ कहता है, आखिर वो दुकान वाला कौन था और उसने हमें ऐसे जादुई पटाखे क्यों दिए? होगा कोई फरिश्ता। हाँ, पर अभी हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब तो हमारी गरीबी भी दूर हो गई है। लेकिन गोपाल के मन में आज भी यह शंका रहती है कि आखिर वो कौन था। वो दुकानदार और कोई नहीं बल्कि उनके स्वर्गवासी पिता थे, जो स्वर्ग लोक से धरती लोग आए थे अपने बच्चों की गरीबी दूर करने और दिवाली का तोहफा देने।